सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, घर पर बनाए नंबर वन मंजन दांतों की सारी गंदगी खुरच कर बाहर कर देगी। जी हाँ मित्रों, आज के वीडियो में हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। एक ऐसे अद्भुत चमत्कारी मंजन बनाना सीखेंगे। यह मंजन दोस्तों, यह पेस्ट जो आप घर पे बनाएंगे, जो मार्केट से आप कितने भी अच्छा पेस्ट लाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा बेटर होगा, उससे लाख गुना ज्यादा फायदेमंद होगा और उससे दोस्तों 10 गुना कम होगा। यानी कि इसका जो लागत आएगी, जो आप मार्केट से मंजन ला रहे हैं, पेस्ट ला रहे हैं, उससे काफी सस्ता होगा। और दोस्तों, घर पे कुछ चीजें हैं, कुछ जड़ी बूटियों को मिला करके आप इस मंजन को घर पे बना सकते हैं। और दोस्तों, इसका अगर आप सेवन करते हैं तो इससे मुख में जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं या आपके गले में कभी कट जाता है, वो सब ठीक हो जाएगा। आपके दांतों में कभी पानी नहीं लगेगा, आपके दांतों में कभी कीड़े नहीं लगेंगे, आपके मसूड़े में से कभी खून नहीं आएगा, ना तो मसूड़ों में सूजन होगी। यानी कि मुंह से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, वो बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर ये पेस्ट जो घर पे आप बना रहे हैं या मंजन जो आप घर पे बना रहे हैं, अगर आप मंजन करते समय इसके कुछ बूंद आपके मुंह में चले जाएंगे, यानी कि पेट में भी चला जाएगा, तो इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। और दोस्तों, इस मंजन का, इस पेस्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, आप जो मार्केट का पेस्ट लाते हैं, अगर आप अच्छी क्वालिटी का ला रहे हैं तो 100 ग्राम की कीमत 100 रुपए। सस्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, महंगा तो दोस्तों 100 ग्राम की 200-250 रुपए है। और उसमें केमिकल का प्रयोग होता है, वह हर्बल नहीं होता है। और वो जो केमिकल होता है वो हमारे दांतों के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन हम आप समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, जो मार्केट से आप पेस्ट ला रहे हैं उसे आप लाना बंद कर दीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एडवर्टाइज ऐसे की जाती है कि जैसे बहुत बढ़िया है। दोस्तों, जो भी एडवर्टाइज करता है उसको करोड़ों रुपए लेता है और हम आप उसके झांसे में आ जाते हैं। दोस्तों, जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें आपके शायद घर पे रखी होंगी, बस इसे बनाना जान जाइए। और बनाना भी आसान है। जो मार्केट का 100 ग्राम का पेस्ट 100 रुपए का है, और ये जो आप 100 ग्राम घर पे बनाएंगे, इस 100 ग्राम की लागत मात्र 25-30 रुपए आएगी। और पूरा घर पे करिए, बना के किसी डिब्बे में आप रख दीजिए। बस इसी को आपको करना है। और सबसे अच्छा है, जिस दिन से आप इसे करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपके दांतों से संबंधित जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपके दांतों में समस्या नहीं है, आज तक आपके दांत एकदम सुरक्षित हैं, तो अगर इस मंजन को रोज आप करते हैं तो दोस्तों कभी भी आपके दांत मरते दम तक खराब नहीं होंगे, ये गारंटी मैं लेता हूँ। और दोस्तों, इस मंजन को मैं घर पे बनाता हूँ, यही मंजन मैं करता हूँ। और हमारे जितने जानने वाले हैं, हमारे जितने चाहने वाले हैं और जो भी पेशेंट हैं दोस्तों, मैं उन्हें बताता हूँ, वो लोग बनाते हैं। अगर वो लोग कहते हैं तो उन्हें मैं बना के भी दे देता हूँ। तो दोस्तों, ये बनाना सबसे आसान है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इसके फायदे, बनाया कैसे जाए। बनाने के बाद ये जाने कि इसके फायदे क्या क्या हैं, कैसे यूज करना है, कितने दिन तक यूज करना है, और कुछ दांतों से संबंधित समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस मंजन को बनाने के लिए आपको चाहिए 50 ग्राम फिटकरी। 50 ग्राम आप फिटकरी लेना है। और इस फिटकरी को दोस्तों तावा या कढ़ाई पे स्लो आंच पे हल्का सा भून लेना है। हल्का सा भुनना है, तो जब आप इसे भुनेंगे तो दोस्तों ये फूल जाएगी और ये मुलायम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस फिटकरी को सबसे पहले तावे या कढ़ाई पे स्लो आंच पे हल्का सा भुनना है। अब इस 50 ग्राम फिटकरी को भून के अलग रख दीजिए। अब इसी के साथ आपको लेना है लौंग 10 ग्राम,
हरी इलायची 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, हरी इलायची 10 ग्राम को भी अलग से स्लो आंच पे आपको भून लेना है। इसे भी आप स्लो आंच पे अलग से भून लीजिए। भूनने के बाद भूनने के बाद दोस्तों इन तीनों को आप मिक्सर में डाल के पाउडर बना लीजिए। बढ़िया से पाउडर बन जाए, तो जब ये पाउडर बन जाए तो इसी पाउडर में आपको दोस्तों बेकिंग सोडा 15 ग्राम, बेकिंग सोडा ये अब 4 चीजें हो गई। बेकिंग सोडा 15 ग्राम को उसी में मिला के एक बार फिर मिक्सर को चला दीजिए, फिर बढ़िया से मिल जाएगा। अब इसमें फिर एक बार चला दीजिए तो ये बढ़िया से मिल जाएगा। मिलने के बाद अब आपका यह मंजन रेडी हो गया। अब इस मंजन को आप दोस्तों किसी कांच की बोतल में आप रख दीजिए और अब इसी मंजन को आपको करना है दोस्तों, ब्रश से करना है या हाथ से, जैसे आप करते होंगे वैसे आप इस मंजन को करिए। अब इस मंजन के कितने फायदे हैं दोस्तों हमने बता दिया। दांत से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों लेकिन इसे करना कब है? सुबह आप सोने के पहले जैसे मंजन करते तब करना है, और रात में खाना खाने के बाद। रात में खाना खाने के आधा घंटे के बाद आप अपने ब्रश या दतवन में लगा के या अंगुली से इसे जरूर करिए। रात के समय करिए, सुबह करिए या ना करिए, रात को जरूर करिए। अगर आप दोस्तों रोज रात में खाना खाने के बाद ब्रश या दातून करते हैं तो आपके दांतों से संबंधित कभी समस्या नहीं होगी। रात के अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तभी आपके दांतों में कीड़े लगते हैं, तभी आपके दांतों में कैविटी होती है, क्योंकि दोस्तों ये जो छोटे छोटे अन्न के टुकड़े हैं ये हमारे दांतों के बीच में फंसे रहते हैं। और जब रात भी हम सोते हैं हमारा मुंह बंद रहता है तो दोस्तों यही अन्न के टुकड़े सड़ने लगते हैं, और दोस्तों वही जाकर के दांतों में कीड़े बन जाते हैं। तो धीरे धीरे ये हमारे चौभर को, ये हमारे मसूड़ों को अंदर से खोखला कर देते हैं। जब ये ज्यादा खोखला कर देते हैं तब हमारे दांतों में धीरे धीरे पानी लगना शुरू होता है, दांतों में झंझनाहट शुरू होती है। तो हम कोई एडवर्टाइज टीवी पे या पेपर में पढ़ते हैं तो पेस्ट लाते हैं, जबकि उससे खत्म नहीं हो सकता। मैं गारंटी ले, कोई भी पेस्ट जो दांतों में पानी लग रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है, दांतों में झंझनाहट हो रही है, कोई ऐसा पेस्ट नहीं बना है जिसे करने से बंद हो जाए। तो दोस्तों इसके झांसे में आप मत आना, सीधे से आप अपने हॉस्पिटल चले जाना, जो भी आपके पास में सरकारी हॉस्पिटल है वहां चले जाना। तो दोस्तों वहां पे जो दांत के डॉक्टर हैं आप उन्हें दिखाइए। तो सबसे पहले अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, जो दांत के डॉक्टर हैं उन्हें आप दिखाइए। तो डॉक्टर आपका एक्सरे लेगा दांत का, दांत का एक्सरे लेने के बाद वो देखा जाएगा आपके चौभर में कितनी सड़न हुई है। वो दोस्तों सड़न हो गई इसीलिए आपके दांतों में पानी लग रहा है, इसीलिए आपके दांतों में झंझनाहट हो रही है, इसीलिए आपके दांतों में दर्द हो रहा है। तो देखेंगे चौभर में कितनी कैविटी बढ़ गई है, तो जो कालापन हो गया है तो आपको वहां पे आरसीटी करना पड़ेगा, दांतों की अंदर से सफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 3-4 बार उस दांतों की सफाई की जाती है। तो जब दांतों की सफाई कर दी जाती है जिस दिन, उसी दिन से आपके दांतों में पानी लगना, दांतों में झंझनाहट होना, दांतों में दर्द होना उसी दिन से बंद हो जाएगा। साफ करने मात्र से ही बंद हो जाएगा, आपको दवा लेने की जरूरत नहीं है। 3-4 बार उस दांत की सफाई की जाती है। 3-4 बार दांत की सफाई करने के बाद दांतों में पक्का मसाला भर दिया जाता है और फिर आप दांतों से छुटकारा पा गए। अब आपके दांतों का ये अस्थायी इलाज है। बाकी कोई दर्द की गोली खाना या कोई मंजन करने से या पेस्ट करने से दांतों का झंझनाहट, दांतों में पानी लगना, दांतों का दर्द नहीं बंद होता है। सीधा सा उपचार है, आप हॉस्पिटल में जाइए, अपने दांतों की सफाई कराइए। अगर आरसीटी करने लायक है तो आप आरसीटी करवाइए, लेकिन ये करवाना पड़ेगा। बाकी कोई इसका उपचार नहीं है दोस्तों, यही एक उपचार है। जब आप इसे करवा ले, अब इससे मुक्ति हो गए, तब दोस्तों रात का ब्रश कभी मिस मत करना। दिन में ब्रश मत करिए, कोई बात नहीं है। दिन में आप जागते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, आपके मुंह में कुछ ना कुछ हमेशा आता जाता रहता है तो कैविटी नहीं बन पाती है।
जब रात में आपका मुंह बंद रहता है लगातार 8 घंटे 10 घंटे, तब वो दांतों में सड़न पैदा हो जाती है जिसके कारण कैविटी होती है। तो रात में ब्रश करना मत भूलिए। अगर आप रोज रात में दातून या ब्रश करते हैं तो आपको जिंदगी भर दांतों से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती। जो लोग रात में ब्रश नहीं करते हैं, रात में दतुवन नहीं करते हैं, उन्हीं के दांतों में पानी लगता है, उन्हीं के दांतों में सड़न होती है, उन्हीं के दांतों में झनझनाहट होती है दोस्तों, बाकी दिक्कत नहीं होती है। और कुछ ऐसी विटामिन होती है जैसे विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण भी दांत कमजोर होते हैं। तो अपने डेली डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी युक्त चीजों का सेवन करें, अपने डाइट में इनका सेवन करें, तो दोस्तों आपको दांतों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी।